ये शख्स 27 साल थॉमस मैकडोविल था और जैसे ही डीबी को इस बात का इल्म हुआ, इसने फौरी तौर पर पुलिस को बताया कि वो इस शख्स को जानती थी। इसने थॉमस से रिश्तेदारों के जरिए मुलाकात की थी। जेसिका के लापता होने से सिर्फ चंद माह कबल इसने इनकी जायदाद पर कुछ काम करने के लिए रखा था। घर में गुजारे 2 दिन के दौरान इसने एक शेड बनाया था और बरामदे के ऊपर साइबान की मुरम्मत की थी। एक और दिलचस्प हकीकत ये थी कि थॉमस की दाढ़ी थी और वो हमेशा लंबा गाउबॉय टोपी पहनता था। इससे ये ख्याल पैदा हुआ कि रेबिका, जिसने अगवा करने वाले को अंधेरे में सिर्फ मुख्तसर तौर पर देखा था, शायद इस बेडगियर को जादूगर की टोपी समझ लिया हो, जैसा कि इसने कार्टून्स में देखा था। लेकिन तफ्तीशकारों के लिए एक बड़ा मसला ये था कि फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बावजूद इन्होंने इस सबूत को चार्जेस दबाने के लिए नाकाफी समझा। इनके पास अभी तक जेसिका की लाश नहीं थी, इसलिए वो 100% यकीन नहीं कर सकते थे कि वो जिंदा नहीं है। अगवा पर थॉमस के फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी, चूँकि उसने डीपी की जायदाद पर 2 दिन काम किया था, इसलिए इस दौरान फिंगरप्रिंट छोड़े जा सकते थे। चुनाचे इस तरह का इम्कान बहुत कम था। घर के मुआयने के दौरान फोरेंसिक माहिरीन ने नोट किया कि फिंगरप्रिंट ताज़ा नजर आए। इसे बैरूनी अवामिल जैसे कि मौसम से बेनकाब नहीं किया जा सकता था, जो इसे बसरी तौर पर तब्दील कर सकते थे। डीपी ने भी बाकायदगी से इस खिड़की को साफ किया जहां फिंगरप्रिंट मिला था। जब इसके बच्चे सहन में खेलते थे और इससे कुछ कहना चाहते थे तो वो इस खुली खिड़की की तरफ भागते थे, अपने हाथों से इस पर टैग लगाते थे और चीखते थे। ये देखते हुए कि बच्चों के हाथ तकरीबन हमेशा गंदे रहते थे, डीपी को मुसलसल गिलास साफ करना पड़ता था और तफ्तीश के वक्त वहां कोई और उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। इससे जाहिर होता है कि आदमी तकरीबन यकीनी तौर पर उस वक्त फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ सकता था, वरना उसे मिटा दिया जाता। डीपी ने एक दिलचस्प हकीकत भी शामिल की। उसे याद आया कि जब थॉमस ने इसकी जायदाद पर काम किया था, इसने गलती से खुद को घर से बाहर ताला लगा लिया था, चाबियां अंदर ही छोड़ दी थी। नतीजे के तौर पर इसे इसी खिड़की से चढ़ना पड़ा था और थॉमस ने इसे ये करते हुए देखा। लेकिन ये तमाम हकायक पुलिस को कायल नहीं कर सकते थे। वो ये मानते रहे कि थॉमस के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए काफी सबूत नहीं। 1987 में इसे औरत पर हमला करने का मुजरिम करार दिया गया, जिसके घर में वो दाखिल हुआ और इसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। डीबी इस हकीकत से बिखर गई थी कि पुलिस ने इस पर अगवा का इल्जाम आयद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी साल कुछ और हुआ। थॉमस के सेलमेट ने पुलिस से राब्ता किया और इन्हें बताया कि थॉमस ने इससे जुर्म करने का एतराफ किया है। थॉमस के मुताबिक इसने जनूबी कैरोलिना में एक लड़की को इसके अपने बेडरूम से अगवा किया ताकि इस पर हमला किया जा सके। जब वो इस खौफनाक हरकत का इर्तिकाब कर रहा था, शिकार ने इसे काटा और गुस्से में इसने उसे मार डाला। थॉमस ने बाकियात को टुकड़े टुकड़े किया और इन्हें एक खेत में ले गया और इन्हें वहीं छोड़ दिया। जेसिका के केस की तफ्तीशकार इनसे बात करने के लिए जेल गए और थॉमस ने इससे इनकार करने की जहमत तक नहीं की। इसके बावजूद इसने कहा कि अगर वो उसे मुकम्मल इस्तिस्ना फराहम करते हैं तो वो एतराफ़ करने को तैयार है। हुकाम जाहिर है कि ऐसी शराइत से इत्तफाक नहीं कर सकते थे, इसलिए पुलिस एक बार फिर खाली हाथ वापस आ गई, ये जानकर कि थॉमस सजा से बच गया। इसके सेलमेट ने डीपी को एक खत लिखा और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार फिर वो इस हकीकत से हैरान रह गई थी। थॉमस को इंसाफ से बचने की दे दी गई थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस की जानिब से कार्रवाई न करने से मायूस डीबी ने अपनी तहकीकात खुद करने का फैसला किया।